तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सांप के ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो सबसे जहरीले सांप हैं दुनिया में, उनके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जो सबसे डेंजरस स्नेक्स हैं। सांप ज्यादातर लोगों के लिए खौफ का बायस रहे हैं। इनके हरकत करने, देखने के अंदाज से लोग घबरा जाते हैं और सांप अपने दिफा के लिए हमें डस देते हैं, हमें डंक मार देते हैं, जिसकी वजह से हमारी फौरन मौत वाक़ हो जाती है। तो दोस्तों, आपके ज़हन में सबसे पहले सवाल आता होगा कि जब भी सांप का आप नाम सुनते होंगे कि सबसे जहरीला सांप कौन सा होगा और सबसे ज़्यादा जहर किस सांप में है। इस वीडियो में हम उन सांपों के बारे में बात करेंगे जो सबसे जहरीले हैं और सबसे खतरनाक हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सांप है इनलैंड टाइपन स्नेक। इसकी लेंथ तकरीबन 2 से 2.7 मीटर तक होती है और ये रहता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये पूरी दुनिया के तमाम जमीनी और समंदर में रहने वाले सांपों में सबसे ज्यादा जहरीला है, लेकिन दूसरे सांपों के बरक्स ये आमतौर पर शर्मीली और अकेला होता है, यानी अकेला रहता है। इस सांप के काटने में बहुत ताकतवर जहर होता है जो 30 मिनट से ज्यादा के बाद 100 से ज्यादा बालिग मर्दों को मार सकता है। इस किस्म के सांप के काटने पर जहर आमतौर पर न्यूट्रिक फैल जाता है पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। जैसे फालिज भी हो सकता है इंसान को, और या इंसान की मौत भी हो सकती है। अंदरून मुल्क ये ताइपन जो सांप का एक साया गहरा होता है, लेकिन वो मौसमों के लिहाज से एक भरपूर गहरे रंग का भूरे हल्के सब्ज रंग में तब्दील हो सकते हैं। इनकी पीठ की अतराफ में और दुम पर भूरा या सब्ज रंग भी हो सकता है। गहरा रंग सांप को गर्मी फराहम करने के काबिल बनाएगा, जबकि जिस्म के एक छोटे हिस्से में इसके बाल के बाहर हासिल करेगा। मजीद ये कि ये सांप 10 से 15 साल तक जिंदा रहता है। और दूसरा, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। इसकी लेंथ तकरीबन 2 से 2.4 मीटर के बीच होती है और ये ज्यादातर ईस्टर्न एंड सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया एंड साउथर्न न्यू गिनिया में पाया जाता है। ये दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे जहरीला जमीनी सांप के तौर पर इसका दर्जा है। ये इंतहाई ताकतवर और फितरत में बहुत जारहाना है। मशरकी ब्राउन सांपों के तेज काटने से कमोबेश 23 अमवात हुई हैं। ये सांप मुख्तलिफ रंगों में आते हैं, यकसा टीन से लेकर सरमाई या गहरे भूरे रंग तक। इनके पतले जिस्म और छोटे सर भी हैं, जिनका ताल्लुक कोबरा खानदान से है। वो दिन के वक्त सरगर्म रहते हैं और आमतौर पर चूहों के छोटे रेंगने वाले जानवरों और मेंढक फ्रॉग का शिकार करते हैं। लोगों को पूरे साइज के मशरकी ब्राउन सांप के मौजूदगी को हल्का नहीं लेना चाहिए, जब ये को लाइटली नहीं लेना चाहिए जब अगर ये आ जाए कहीं। इनका जहर गर्म खून वाले जानवरों को मारने के लिए मखसूस है। इनकी हैरत अंगेज रफ्तार के साथ मिलकर वो वाकई मजबूत है, लेकिन इनकी स्पीड भी काफी तेज है। और ये अब हर साल 1 से 2 मौत की इतला है इस सांप की वजह से। और अब बारी है कोस्टल कोस्टल ताइपन की। इसकी लेंथ 1.8 से 2.9 मीटर के बीच है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कोस्टल ताइपन के काटने से फालिज और सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक इसका जहर 45 मिनट के अंदर इंसान को हलाक कर सकता है। इलाज के बगैर इसकी शरह अमवात एक ठोस 100% है। ये सांप आमतौर पर जारहाना नोयत के होते हैं, लेकिन इंसानी तामिल से हत्ता इम्कान ग्रेज करते हैं। ज्यादातर ताइपन चूहा खाने वाले हैं जो चूहों की आबादी को कंट्रोल करने में मदद देते हैं, लेकिन इनसे चूहों की आबादी भी नहीं बढ़ती। इंतहाई ताकतवर जहरीले बहुत बड़े जिस्म के साथ बने हुए इन सांपों को किसी भी वजह से उकसाना नहीं चाहिए, लाइक इनको तंग नहीं करना चाहिए। ताइपन आमतौर पर मौसमों के लिहाज से रंगत में तब्दीली से गुजरते हैं। इनका साया सर्दियों में गहरा और गर्मियों में धुंधला हो जाता है। इनकी आंखें बड़ी हैं और गहरी नारंगी भूरे रंग की होती हैं और गोल पतले होते हैं। ये सांप मोतदल आबो हवा वाली जगहों में रहते हैं और ये पौधों वगैरह में भी पनाह लेते हैं। और अब आ रही है मेनलैंड टाइगर स्नेक की। इसके नाम से ही काफी ये खौफनाक सा लग रहा है। ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी लेंथ 1.2 मीटर से 1.6 मीटर के दरमियान होती है। ये सांप वहाँ रहते हैं जहाँ लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलिया में मुल्क में होने वाली अमवात का जिम्मेदार भी ठहराया जाता है। तमाम मशरकी ब्राउन सांप ने हाल ही में इस मामले के लिए अपनी जगह ली है। इसके बावजूद लोगों को अब भी मोहतात रहना चाहिए अगर वो किसी को देखते हैं, क्योंकि वो किसी भी वक्त तैयार रहते हैं होने के लिए, लाइक डसने के लिए। तो और एक बार जब वो ऐसा करते हैं तो वो कोबरा
की तरह काम करेंगे। जब धमकी दी जाए तो अपना सर और गर्दन उठाएंगे। जब आप उनको डराएंगे तो वो होशियार हो जाएंगे, अपना डंग मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सांप पानी के जरिए आसानी के साथ घूम सकता है और इसके दांतों की लंबाई 3.5 से 5 मिलीलीटर तक होती है। 3.5 से 5 मिलीलीटर तक होती है इसके दांतों की लेंथ। मजीद ये कि लोगों ने देखा है कि इनका सर उनकी गर्दनों से कदरे छोटा होता है, अलग है, और इनका रंग भूरा सा है, स्याह सा, क्योंकि वो बहुत ही मुख्तलिफ हालतों में आते हैं। इनकी शनाख्त की बात शक्ल नहीं है। और अब बारी है रूसल वाइपर्स की। ये काफ़ी खतरनाक सा सांप है। इसकी लेंथ 1.5 मीटर है और ये ज़्यादातर इंडिया, ताइवान और जावा में पाया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा तकसीम शुदा आबादी और जारियत की वजह से रसल वाइपर तमाम जहरीले सांपों में सांप के काटने और मौत की सबसे बड़ी वजह रहा है। इसके अलावा ये वाइपर आमतौर पर ज़्यादा आबादी वाले इलाकों में अक्सर होते हैं। जहाँ ज़्यादा आबादी है ये वहीं ठहरते हैं या वहीं होते हैं। वो ज़्यादातर मुकाबलों में भागने के बजाय जम जाते हैं, इसलिए दफाई या जारहाना काटना इनका आखिरी हरबा होता है। ये इंतहाई चिड़चिड़ापन है। इस तरह हिंदुस्तान में किंग कोबरा से ज्यादा इंसानों को काटने का रिकॉर्ड है। ये सांप हिंदुस्तान में होने वाली सांपों से होने वाली अमवात का 50% अमवात का जिम्मेदारी है। जो भी सांपों की वजह से अमवात हुई हैं उनमें से 50% इसकी वजह से हुई है। ये घास के जो मैदान होते हैं ज्यादातर खेतों वगैरह में रहता है। और अब बारी है ब्लू ग्रेट की। ये लेंथ में 1.6 मीटर होता है। लोकेशन इसकी थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है ज्यादातर, और ये भी काफी खतरनाक सांप है। इस सांप के काटने से आमतौर पर इलाज ना होने पर मौत वाकया हो जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लू ग्रेट के काटने का 50% हिस्सा एंटी वेनम लगाने के बावजूद भी मुहलिक है। इनका जहर इंसानों के असाबी निज़ाम को जबरदस्ती बंद कर देता है, जिससे कोमा और दम घुटने का बायस बनता है। पट्ठों और असाब के फालिज की वजह से ये जाने का काफी बदसूरत तरीका है। क्या आप नहीं सोचते? मजीद ये कि सांप पथरीले इलाकों, आबी गुजरगाहों और चावल के खेतों में रहने को तरजीह देते हैं, इसलिए सिर्फ महफूज रहने के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल से बाखबर रहना ही समझदारी की अलामत है। ये सांप इन जगहों पर अंडे देते हैं जहाँ इन्होंने हमला करके कब्जा कर लिया हो, जैसे कि अपने घोंसलों के लिए जमीन में चूहे के सुराख। थाईलैंड में लोगों ने मुशाहिदा किया कि ये मर्द साथियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए रस्मी लड़ाई में मशगूल होते हैं, और इनकी खवातीन मार्च और अप्रैल के आसपास 4 से 10 अंडे देती हैं। और अब बारी है बूम स्लैंग की। ये तकरीबन 1 से 2 मीटर लंबा होता है और ये सब सहारा अफ्रीका में रहता है, सब सहरान अफ्रीका में। ये सांप भी बूम स्लैंग जो है काफी खतरनाक जहर का रखता है अपने अंदर और इसको जाहिर करता है। इनका जहर बुनियादी तौर पर एक हीमोटॉक्सिन है जो पट्ठों और दिमाग जैसे टिश्यूज में हेमोरेगिंग का सबब बनता है। लोग इन्हें अफ्रीकी जुबान में दरख्तों के सांप भी कहते हैं, लेकिन वो घास के मैदानों, सवाना और खिले इलाकों में भी रहते हैं, जिनमें अलग अलग दरख्त और झाड़ियों शिकार हैं। छुपने के लिए अच्छी हैं। इनके गैर मामूली बिनाई होती है, जिसका रंग सब्ज है, भूरा है या सरमई तक होता है। जंगल में बूमस्लैंग की आबादी मुस्तहकम और सेहतमंद है, इसलिए एवरेज है आबादी उनकी, अच्छी आबादी है, इसलिए वो खतरे से 2-4 प्रजातियों की फहरिस्त में शामिल है, लिस्ट में शामिल है। और अब बारी है मुजाफिर रेटल स्नेक की। ये इसकी लेंथ तकरीबन 50 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर के बीच होती है। ये डेजर्ट एरियाज और ऑफ साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट एंड सेंट्रल मैक्सिको में पाया जाता है। इसमें रेटल सांप का सबसे ताकतवर जहर है और इसकी जारियत लोगों का पीछा करने के रुझान के साथ साथ इन्हें इंतहाई खतरनाक बना देती है। जब खतरा महसूस होता है तो वो अपनी दुम हिलाकर एक गूंजती हुई आवाज निकालते हैं। वो काटने के लिए मारने से पहले अपने घुसने वाले को इंतबाह भेजता है। इस सांप का जहर सांस बंद होने से 10 मिनट के अंदर अंदर किसी शख्स को मार सकता है। खुशकिस्मती से लोग एंटीवेनम से इलाज हासिल कर सकते हैं। इसकी पुश्त पर हीरे देखकर हैरान ना हो, ये भी एक वजह है कि लोग अक्सर इन्हें वेस्टर्न डायमंड बेग रेटल स्नेक भी कहते हैं। वो रात के वक्त सरगर्म रहते हैं और जब गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होती है तो वो दरारों या झाड़ियों के नीचे छुप जाते हैं।